ओम शांति। सृष्टि चक्र। यह सृष्टि नाटक 5000 वर्ष का है। परमात्मा का यह नाटक सृष्टि चक्र के बारे में बता रहे हैं। यह सृष्टि नाटक 5000 वर्ष का है। जैसे दिन का चक्र, समाप्त का चक्र, महीने का चक्र और वर्ष का चक्र फिरता रहता है, वैसे ही 4 युगों का चक्र है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग है हर युग 1250 वर्ष का। कलयुग है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और कहते हैं इस युग में परमात्मा स्वयं अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। मानव का कल्प वृक्ष। आज परमात्मा मानव का कल्प वृक्ष में समझा रहे हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज परमात्मा ही आदि देव ब्रह्मा व आदि देवी सरस्वती के द्वारा इस सृष्टि की नींव के रूप में ब्राह्मणों को रचकर नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। क्या यह मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है? ये लोग कहते हैं, आजकल के लोग, कि आज मनुष्य के घर में जन्म हुआ, अगले जन्म में न जाने कौन सा भेड़ बकरी जन्म लें, कुत्ते बिल्ली में जन्म लें, क्या हो। लेकिन उसी पर परमात्मा कहता है, क्या मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है? पूछ रहा है। लेकिन परमात्मा का कहना यही है कि मनुष्य का जन्म मनुष्य घर में ही होता है। जैसे धरती पर गाय भैंस होती है तो उसके बच्चे कैसे होते हैं? गाय का बच्चा गाय ही और भैंस का बच्चा भैंस होता है। उसी तरह मनुष्य का भी योनि बना हुआ होता है। केवल उसके कर्म मनुष्य का होते हैं बुरे, जो वही कर्म के हिसाब से वो जानवर के जैसे, एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे जानवर है, मनुष्य नहीं, ये जानवर की बुद्धि है। तो इसलिए कहते हैं वो जानवर किसी के घर में जन्म नहीं होता, मनुष्य का योनि मनुष्य के घर में ही जन्म लेते हैं। तो ये सुने ध्यान से। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर को ही धारण करती है। वह कभी भी पशु पक्षी के रूप में जन्म नहीं लेती। मनुष्य बनकर ही पाप के बोझ को भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करती है। पाप कर्मों के फलस्वरूप विकलांगता, मानसिक अशांति, रोग और कष्ट का अनुभव करती है। इसलिए शरीर द्वारा आत्मा ही अनुभव करती है। जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वर ज्ञान दान करते हैं तो देवता के रूप में जन्म लेते हैं। ओम शांति।